बिलासपुर सांसद अरुण साव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल और मुख्य सचिव को संयुक्त रूप से एक पत्र लिखा है। दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटने वाले मजदूरों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था करने के लिए हर ग्राम पंचायत को राज्य आपदा राहत कोष से 1-1 लाख रुपए देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य आपदा कोष में उपलब्ध कराए गए 216 करोड़ रुपए का सही उपयोग किया जाए। पत्र में सांसद साहब ने आरोप लगाते हुए कहा कि लौटने वाले इन श्रमिकों के लिए आवास भोजन की संपूर्ण व्यवस्था का जिम्मा राज्य सरकार ने संबंधित ग्राम पंचायतों को सौंप दिया है, लेकिन कई स्कूल और आंगनवाड़ी भवनों में बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। राज्य सरकार ने पंचायतों को 1 रुपया तक नहीं दिया है। साथ ही इन व्यवस्थाओं के लिए मूलभूत 14वें वित्त और मनरेगा मद की राशि का उपयोग करने के निर्देश दिए गए, जो कि उचित और व्यवहारिक नहीं है। इसके 1 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक वापस लौट रहे हैं। इस काम के लिए ग्राम पंचायतों को 1 रुपए का भी फंड राज्य सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया। इसलिए मैंने राज्य सरकार से मांग किया है कि हर ग्राम पंचायत को प्रवासी श्रमिकों के भोजन, आवास इत्यादि की व्यवस्था के लिए 1-1 लाख रुपए राज्य आपदा प्रबंधन कोष से दिया जाए। तो मजदूरों को लेकर एक बड़ी मांग सांसद ने रखी है। उन्होंने कहा कि सभी को जिम्मेदारी दी गई लेकिन फंड नहीं दिया गया, इसीलिए उन्होंने इस बाबत एक पत्र लिखा है। और अरुण साव सांसद जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। ये जो आपने मांग रखी है, क्या मांग है और क्यों ये मांग है? वास्तव में ग्राम पंचायतों को इस कोरोना महामारी की लड़ाई में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकार ने दी है जी। और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से वो पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। गांव में चाहे सैनिटाइजेशन का मामला हो, जो गरीब लोग हैं उनको राशन देने का मामला हो, ये सारी जवाबदारी ग्राम पंचायतों को सौंपी गई है जी। और निश्चित रूप से ग्राम पंचायतों ने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया है। लेकिन राज्य सरकार ने 1 रुपए भी अभी तक ग्राम पंचायतों को नहीं दी है। राज्य सरकार ने आदेश किया है कि मूलभूत की राशि या 14वें वित्त की राशि या मनरेगा की राशि में से वो व्यवस्था करें जी। अब मूलभूत की राशि बहुत नॉमिनल मिलती है, जो नियमित जो काम है रूटीन के पंचायतों के, उनके लिए होता है कि हैंडपंप खराब हो गया तो हैंडपंप सुधारना है, इस तरह के कामों के लिए होता है। और 14वें वित्त का और मनरेगा का पैसा ये पर्टिकुलर काम के लिए आता है। और ऐसे में जब बड़ी संख्या में मजदूर वापस लौट रहे हैं, 14 दिन उनके रुकने की, खाने की व्यवस्था, इसलिए मैंने राज्य सरकार से मांग किया है कि राज्य आपदा राहत कोष से ग्राम पंचायतों को 1-1 लाख रुपए दिया जाए, ताकि जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनकी समुचित व्यवस्था वो गांव में कर सके जी। लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र को भी पत्र लिखे जा रहे हैं। केंद्र से 30,000 करोड़ के पैकेज की मांग की है राज्य सरकार ने, इसे आप किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार जो है मांगने से पहले ही राशियां जारी करती रही है। अभी लगभग 3,000 करोड़ रुपए की राशि अभी तक दे चुकी है भारत सरकार। और राज्य सरकार के भी राज्य आपदा कोष होता है। आप नीचे तक आपको भी ले जाना पड़ेगा। जैसे आप केंद्र सरकार से मांग रहे हैं, उसी तरह से ग्राम पंचायतें आपसे भी मांग रही है। भारत सरकार से राज्य सरकार मांगे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी हम ग्राम पंचायत के लिए आपसे राशि मांग रहे हैं, ग्राम पंचायत को भी उसी तरह की राशियों की जरूरत जैसे आपको है। तो आप भी ग्राम पंचायतों को मदद करें जो कोरोना वायरस के रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सांसद जी, अभी जिस तरह मजदूर लौट रहे हैं, हर एक गांव में लौट रहे हैं, तो ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी दोहरी है। एक तो संक्रमण से अपने गांव को बचाना है, ये निश्चित करते हुए कि आने वाले कोई संक्रमित नहीं है, और जो लौटे हैं वो भी अपने गांव में और परिवार में लौटे हैं, उनके साथ कुछ गलत ना हो, उनकी सुविधा का ख्याल रखें। क्या पंचायतें इसमें सक्षम हैं आज की तारीख में, या काम बेहतर कर रही हैं? हाँ, मैंने इस विषय को भी चर्चा जिला पंचायत के सीईओ और उच्च अधिकारियों से कहा है
कि इस दिशा में काम करें, और उन्होंने टास्क फोर्स भी बनाने की बात कही है जो नियमित रूप से उन केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। फिर भी सजगता और सावधानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से वायरस का प्रकोप हो रहा है जी, और अभी भी नियंत्रित नहीं है, अभी भी हम खतरे से बाहर नहीं है, इसलिए सभी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन और सावधानी बरतने की जरूरत है। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए अरुण जी। तो अरुण साहब हमारे साथ में जुड़े थे, सांसद महोदय। उन्होंने एक पत्र लिखा है प्रदेश सरकार के मंत्रियों को, मांग की है कि मनरेगा मद की राशि का उपयोग का जो निर्देश है वो अव्यवहारिक है, और इसीलिए वो फंड की मांग करते हैं कि आपने ग्राम पंचायतों को बड़ी जिम्मेदारी दी है तो फिर आप उनको फंड भी दीजिए। गांव के स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र में रुकने के इंतजाम नहीं है, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया है। आरपी सिंह साहब जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में। सिंह साहब, अरुण साहब जी ने एक पत्र लिखा है प्रदेश सरकार के मंत्रियों को और राज्य आपदा राहत कोष से 1-1 लाख रुपए देने की मांग की है पंचायतों को। देखिए, अरुण साहब जी अगर एक पत्र मोदी जी को लिख देते हैं तो ये समझ में आता है कि समस्या को लेकर वो गंभीर है। हमारे यहाँ कुल 11 सांसद हैं, इसमें से 2 कांग्रेस के और 9 बीजेपी के। जी, मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूँ, इस कोरोना संक्रमण काल में एक भी सांसद ने या एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मोदी जी को चिट्ठी लिखकर यहाँ मदद मांगी तो मुझे बता दीजिए। जी, रायपुर के सांसद जाते हैं एम्स में और पीपीई किट मांगते हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से, केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री से बात करने में उनको डर लगता है, मोदी जी को चिट्ठी लिखने में हाथ कांपने लगते हैं। और साहब जी की जहां तक बात है, मैं समझता हूं आपके टेलीविजन को देख रहे होंगे तो उनको बता देना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में, फिर से दोहराता हूं, पूरे हिंदुस्तान में मनरेगा में जितने श्रमिकों को काम मिला है उसमें से अकेले 24% काम छत्तीसगढ़ ने जनरेट किया है, जो कि हिंदुस्तान में नंबर 1 है। साहब जी अगर थोड़ी भी चिंता है और दिखावा नहीं है ना, तो एक पत्र मोदी जी को लिखिए कि श्रमिकों को लाने के लिए हमें ट्रेनों की अनुमति दे दे। इतनी चिंता है तो मोदी जी के पत्र लिखिए, हमको पीपीई किट और अपने यहाँ टेस्टिंग के किट भेज दें, हमारे ज्यादा जांच सेंटर खुल सके। ये खाली दिखावा है और मुझे कहते हुए शर्म आती है कि इतने बुरे समय में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बेशर्मी के साथ राजनीति कर रहे हैं। चलिए, तो ये कोरी राजनीति के तौर पर कांग्रेस पार्टी से देखती है और कहती है कि सांसदों को केंद्र को भी पत्र लिखकर राज्य का हक मांगना चाहिए। शुक्रिया सिंह साहब आपका जुड़ने के लिए और उत्तर देने के लिए। अरुण साहब जी ने एक पत्र लिखा है प्रदेश सरकार के मंत्रियों को, कहते हैं ग्राम पंचायतों को 1-1 लाख रुपए दिया जाए, जिम्मेदारी दी है तो। और दूसरी तरफ केंद्र को पत्र लिखा है राज्य सरकार ने, और इसे जो मांग यहाँ सांसद कर रहे हैं उनका कहना है कि राज्य के हक में उन्हें केंद्र से ये मांग करना चाहिए।